नमस्ते। तो बहुत दिन हो गए हैं एक लंबी वीडियो बनाते हुए, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी। अ, बहुत ट्रैवल्स थे। तो आज ये मौका मिला है। तो आज का टॉपिक सबने देख लिया है कि क्या शैतानी शक्तियों द्वारा हमें मटीरियलिस्टिक चीज़ें क्या बहुत जल्दी प्राप्त हो सकती हैं। इसका क्या जवाब है? इसका जवाब है यस। बिल्कुल ऐसा होता है कि जब भी तुम किसी शैतानी शक्ति या नेगेटिव फोर्स या किसी भी ऐसे प्रोसेस के करीब जाने की कोशिश करते हो या ऐसे प्रोसेस का साथ देने लगते हो जो यूनिवर्स के लॉ से अलग हो, जो अम, पूजा पाठ के रास्ते को छोड़ के किसी शैतानी रास्ते को डिपिक्ट करता हो या डिफाइन करता हो, तो वहाँ तुम्हें चीज़ें तो बहुत जल्दी मिलेंगी, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स और उसकी नेगेटिविटी भी तुम्हारे साथ ज़रूर आएगी। ये हमेशा याद रखना। तो कहते हैं ना कि भगवान और शैतान के बीच की ये डील है कि मनुष्य को भगवान के सामने बहुत ही छोटा दिखाना, बहुत ही स्मॉल दिखाना, ये है शैतान का काम, डीमन का काम। कि मैं तुम्हारे सच्चे मनुष्य, जिसको तुम अपना भक्त कहते हो, उसको रास्ते से भटकाने के लिए सब कुछ करूँगा। लालच भी दूंगा, भ्रम भी दूंगा, तुमसे विश्वास उठाने का थॉट भी दूंगा, और उसको एक गलत रास्ते पे ले जाने के हर कार्य पॉसिबल करूंगा। और तब मैं देखता हूँ कि तुम्हारा भक्त, तुम्हारा ईश्वर को मानने वाला इंसान कब तक सही रास्ते पे चलता है। ये डील है। और भगवान कहते हैं कि ठीक है, मुझे ये डील मंजूर है कि तूने शैतान कुछ भी कर, जितना भी तू बुरा कर सकता है, जितना भी तू भटका सकता है, जितना भी तू लालच, लोभ, गुस्सा, जेलेसी, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं वो तू देना चाहता है, तू दे। और उसके बावजूद अगर मेरा भक्त मेरे सच्चे रास्ते पे चलेगा, तो उसके बाद जब मैं उसका साथ दूंगा, जब उसका ये टेस्ट पूरा हो जाएगा, तब तू अंत में उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसीलिए वो कहावत जो है ना कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ये तभी हुआ है क्योंकि भगवान ने उसको टेस्ट करने का पूरा मौका दिया है, शैतान को और शैतानी चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को, कि तुम अपना ज़ोर आजमा लो, लेकिन मेरा सच्चा भक्त और मेरा सच्चा मानने वाला, सही राह पे चलने वाला अगर भटक जाता है तो वो मेरा बंदा है ही नहीं, वो मेरा भक्त सच्चा है ही नहीं। और अगर है तो तू कुछ भी कर ले, कुछ भी उसको टेस्ट करवा ले, टेस्ट दे दे, एग्ज़ाम दे दे, वो हर एग्ज़ाम में पास होगा और वो गलत रास्ते पे कभी नहीं जाएगा। तो इसीलिए कलयुग समय पे जो हम देख रहे हैं कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी लोग अडेप्ट करते हैं, और जो सही चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, वो आजकल बहुत कम हो गई हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि लुप्त हो गई हैं, बट बहुत कम मात्रा में रह गई हैं। चाहे वो लोग हों, चाहे वो चीज़ें हों, चाहे सोच हो इंसान की, है ना, या दोस्त बनाना हो, या चीज़ों को समझना हो, रिलेशनशिप्स हो, बहुत स्टैंडर्ड डाउन आ चुका है। वो इसीलिए आ चुका है क्योंकि कलयुग में शैतानी चीज़ों का और नेगेटिव चीज़ों का अफेक्ट जो है वो बहुत गुना बढ़ चुका है। तो ये वही लड़ाई है। तो अगर किसी को सडनली तुम देखते हो कि उसके पास बहुत पैसा आ गया है और ज़रूरत से ज़्यादा वो सडनली अमीर हो गया है, तो ये भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहती सबके साथ, बट ये क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव या कोई गलत रास्ता उसने अपनाया हो। और ज़रूरी भी नहीं है, क्या पता मेहनत से और अपने पढ़ाई से अपना करियर बना के वो अपने चीज़ों तक पहुंचा हो, वो एक अलग बात है। लेकिन हम ये पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि मोस्टली कलयुग में अगर ऐसा तुम किसी को सडनली बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर जाते हुए बहुत कम समय पे देखते हो, तो ये समझ लेना कि वो उड़ान जो है वो पक्की नहीं है, उसने कभी ना कभी नीचे आना है, और वो एक कॉन्क्रीट तरीके से नहीं जमाई गई है। ऐसा हो सकता है कि शैतानी शक्तियों ने या नेगेटिव शक्तियों ने कुछ ऐसा उसको रास्ता बताया हो कि इस तरीके से तुम मटीरियलिस्टिक चीज़ों में उभर सकते हो, और वो उस बातों में आ गया हो इंसान। एक हम ये जनरल बात कर रहे हैं, जो एक जनरल क्वेश्चन हमसे पूछा गया है
कि क्या ऐसा है कि अगर शैतानी शक्तियों या नेगेटिव फोर्सेस का हम मदद लें तो हम मटीरियलिस्टिकली टिपिकली जो है हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो इसका जवाब मैंने हाँ में दिया है, लेकिन साथ में मैं ये भी ज़रूर बोलूँगी कि ये एक शॉर्ट लाइफ है, एक शॉर्ट टाइम पीरियड है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। इन रास्तों पे कभी मत जाना, शॉर्टकट कभी मत बनाना, बिकॉज़ देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। ये कहावत सुनी है ना? तो ये चीज़ों में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपनी मेहनत करें, सही रास्ते पे चलें और अपने आगे जीवन अपना व्यतीत करें। इसी में जो है सबका भला है और ईश्वर की कृपा भी हमेशा बनी रहेगी। आशीर्वाद मिलना बहुत ज़रूरी है। ओके, जय माँ काली, जय कृष्ण काली माँ, जय माँ कामाख्या।